गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। अगर मैं अभी आपसे सवाल पूछूं कि आपके एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, तो आप अराउंड अलग अलग एग्जाम के हिसाब से आप बोलोगे 3 महीने, 5 महीने, 4 महीने। यूपी वाले मान के चल रहे हैं जून में जाएगा, बिहार वाले मान के चल रहे हैं सितंबर में जाएगा। तो इन जनरल हमारे पास 4-5 महीने बचे हैं अगर मान के चले। तो अगर मैं उसके बाद आपसे पूछूं, आर यू रेडी फॉर द एग्जामिनेशन? बिकॉज देखिए, ये शब्द आपको बहुत ही बड़ा शब्द है। आपको अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो हमारी तैयारी हमेशा चलते रहेगी। कैसी होगी अलग बात है, बस चलते रहेगी। तो रेडी का मतलब ये होता है कि क्या हमने चीजें, बेसिक चीजें कंप्लीट कर ली हैं, क्या हमारा टेस्ट सीरीज बनना शुरू हो रहा है। अगर नहीं भी हुआ है तो हमारे कोर्स स्ट्रीमलाइन में जैसा हमने प्लान किया था वैसा कंप्लीट हो रहा है। ये सब क्वेश्चन के आपको एकदम तथ्यात्मक आंसर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हो तो रहा है, अब क्या ही कहा जा सकता है। मुझे खुद बोलने में हंसी आ रहा, बिकॉज ये मैंने भी कभी कभी किया है और बहुत स्टूडेंट्स करते भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस अप्रोच पे ना रहे, खासकर इस खूंखार गर्मी में, जब हमें दोपहर में तो सोने का मन करते ही करता है, रात में भी सो लेते हैं, क्या पता जगते कब है। ठीक है, एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको कि हमारे पास इस चीज का एकदम ऑब्जेक्टिव आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे दो बच्चे आएंगे, ऑब्वियसली एक बच्चे होंगे कि अरे सर आपने क्या पूछ दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन तो मैं खुद अपने आप से छुपा छुपा के भागे फिर रहा था कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर खुद नहीं पता है, मुझे क्या दूं। और दूसरे बोलेंगे कि हाँ सर मुझे पता है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब देखो, इसके दो पार्ट होंगे। एक बच्चे होंगे जो एक्चुअली में अच्छे कर रहे होंगे और उनका एक्चुअली में चीजें खत्म हो रहे हैं, लेकिन एक जो बोल तो दिए कि उनका खत्म हो रहा है लेकिन वो खत्म हो नहीं रहा है। वो बस बोल दिए क्योंकि वो अपने आप को भी झूठ बोलना चाहते हैं और फॉर सम रीजन मे बी इग्नोरेंट है। उन्हें लगता है कि उनका कंप्लीट हो गया बट उनका कंप्लीट हो नहीं रहा है, बिकॉज वो टेस्ट सीरीज जब बनाएंगे तो असली इवैल्यूएशन हो जाएगा कि क्या आपका कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड कमिंग बैक टू दिस पीपल जो अभी एकदम मान के बैठे हुए हैं, दो टाइप के, कि उन्होंने शुरुआत ही नहीं किया है, एक तो ये। दूसरे वो जो शुरुआत तो किए हैं लेकिन बीच बीच में छोड़ देते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे बॉक्स, मेरा जो बॉक्स था वो छूट गया। तो यही चीज, ये चीज ना हो, इसीलिए मैं आपको हर कुछ महीने पे, आपको हफ्तों पे, आपको ऐसे आपके सर पे हथौड़ा हल्के से मारने आ जाता हूं, ताकि आपको रिमाइंड कर सकूं कि आपके पास समय अब काफी कम बचा है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को छोड़ना, सिर्फ ये पेपर, आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ ये चीज आपको समझा देगा कि आपका एटीट्यूड क्या है। आपका एटीट्यूड डिसाइड कर देगा कि एटी, यार स्पेलिंग तो एक अलग चीज होता है, एटीट्यूड। हाँ यार, ये मुझे लगता है डबल टी नहीं होता यार, जो भी अब कंफ्यूजन हो गया, जो भी तुम लोग देख लेना। हाँ, अब आपके एटीट्यूड बता देगा कि आप कितना तैयार हो इस एग्जाम के लिए। बहुत बच्चे अभी 4-5 महीने बाकी है, अभी से बोल देंगे कि नहीं यार इस बार तो ना हो पाएगा मेरे से, अब अगले बार ही हम कोशिश करेंगे। और कुछ बच्चों जो मैं अगर मान लो एग्जाम के 1 महीने पहले भी पूछूंगा तो वो बोलेंगे आपको, हाँ भैया अभी 1 महीना है ना, चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये आप पे निर्भर करेगा कि आप अगले 4-5 महीने का कैसा यूज करते हो। नो मैटर कितना भी समय कम बचता है, प्रयास करते रहिए। ट्रस्ट मी, आप अपने आप को जिस लेवल पे पाइएगा 2-3 महीने बाद, आप बहुत खुश होइएगा कि काश मैंने उस समय, काश नहीं मतलब मैंने अगर उस समय छोड़ दिया होता तो अभी मेरा हाल कितना खराब होता। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। एटीट्यूड डिटरमाइन करेगा आपके पूरे ट्रैजेक्टरी को। ट्रस्ट योरसेल्फ। अब ये एटीट्यूड आता कहां से है? ये इस चिड़िया से आता है। और जिनके पास ये एटीट्यूड नहीं होता है वो क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज उन्हें लगता है कि ना, बगल का जो रमेश है, चिंटू है, ये तो कर लेगा लेकिन मैं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये ट्रस्ट वाला इशू आ जाता है। अब देखिए, ये कोई काश गोली होता, मेडिसिन के काउंटर पे जाके खरीद के मैं खुद खा लेता, लेकिन ये गोली है नहीं। तो इवेंचुअली आप अपने आप को बेवकूफ बना के करिए, या इवेंचुअली सच में मानिए कि प्रयास करते रहिएगा तो ट्रस्ट अपने आप बिल्ड होते जाता है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी जरूरत नहीं होती, ये आपका एक स्वभाव बन जाता है। ठीक है, तो ट्रस्ट करना तो आपको शुरू में सीखना पड़ेगा, बाद में ये आपका नेचुरल स्वभाव बन जाएगा। ठीक है, और फिर आता है यू आर इन बॉर्न विथ कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस का मैं यहां पे उपयोग ये मत सोचिएगा कि हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, वो बात नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस की बात नहीं बोल रहा जो आपको ऑब्वियसली जन यूट्यूब की दुनिया में चलता है। ठीक है, मैं वो बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस टू बिलीव इन योर एक्ट, कि हाँ मैंने प्लान किया है, ठीक है, हो सके कि मैं बस 70% पूरा कर पाऊँ अपने प्लान को, हो सके मेरा जो 7 दिन बाद मेरा टारगेट है वो बस
30% पूरा हो पाए, लेकिन मैं अपने में विश्वास करूंगा कि इस 30% वाले सीलिंग को तोड़ दूं। इस बार मैं 30% अगर पिछले हफ्ता किया था, तो इस बार मैं कुछ भी करके 65% पे पहुंचूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस अगर अपने आप में रहेगा ना, तो आप 65 क्या हो सके 72% पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस का मतलब होता है वही कि एक्सप्रेशन ऑफ योर बिलीफ। यहां पे आपने क्या किया, ट्रस्ट किया। अब इसको जब एक्सप्रेस करोगे तो वो आपको दिखेगा इस फॉर्म में। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन सिर्फ आपके बोलने में नहीं आता है, आपके आंसर लिखने में आएगा, अपने वर्ड्स के वैल्यू में आएगा कि मैंने आज शाम में सोचा है, बोला है कि मैं पढ़ूंगा, 4 महीने बचे हैं मेरे एग्जाम को, तो मैं पढ़ूंगा। अब इसके लिए मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े तो मैं करूंगा। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस। हम लोग जनरली कॉन्फिडेंस को समझ लेते हैं इंटरपर्सनल स्किल, कि जब हम बात कर रहे हैं तो भाई ये लड़का तो भाई क्या ही बोलता है। नहीं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉन्फिडेंस, बट अ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। यहां पे हम बात कर रहे हैं अपने प्रोमिसेस का वैल्यू रखना, और वो आप में एक अपने आप अलग ओज ले आता है। ठीक है, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि यू व्हेन यू आर नॉट ऑल इन। इस फिगर को समझिए और इस वर्ड को भी समझिए कि आपने तैयारी तो शुरू कर दी है, रास्ते पे निकल तो गए, लेकिन पीछे एक बोझ लेके चल रहे हो। यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतना समय निकल गया है, 2 साल 3 साल 5 साल से बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, घर वाले क्या क्या एक्सपेक्ट करते होंगे, नहीं हुआ तो सोसाइटी क्या बोलेगी, बाप रे पिछले बार तो 2 मार्क्स से मेरा कट ऑफ रुक गया था, यार इस बार कहीं ये वाला सब्जेक्ट गलत ना कर दूं। समझ लो, आप अलग अलग बोझ लेके चल रहे हो। अब ऐसे बोझ लेके चलोगे तो क्या ही आगे बढ़ पाओगे। आपको यहाँ पे दौड़ना है, आप इसको अपने पैरों में बांध के ऐसे चल रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो यू हैव टू बी ऑल इन। आपको ये बेड़ियां हैं खोलनी ही पड़ेंगी, ये जो भी आपको यहाँ बांधे हुए हैं ये खोलिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। अदरवाइज क्या होगा कि इन बेड़ियों के साथ अपने आप को आप घसीट सकते हो, आप एग्जामिनेशन के आप दरवाजे तक पहुंच सकते हो, उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाओगे, बिकॉज कोई और लड़का होगा या लड़की होगी जो ये बिना बेड़िए के, बेड़िया नहीं मैं भेड़िया बोल दिया, बिना बेड़ियों के चल रहा होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए आप। अब ये जो बेड़ियां होता है, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब ये कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए आपको ये वाला काम करना है। ठीक है, आई होप ये आइडिया मैं आपके क्लियर कर पाया हूं कि इट्स ऑल अबाउट मेंटल मेकअप, इट्स ऑल अबाउट इन यू, कि आप क्या करते हो। आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे स्ट्रक्चर करते हो, और इवेंचुअली वो सही होगा तो आउटपुट तो सही होना ही होना है। ठीक है, चलिए। एंड स्टूडेंट जो कि अभी तैयारी नए हैं, इस फील्ड में अभी पहली बार आए हैं और गाइडेंस चाहते हैं, तो उनके लिए ये आपको है PRJ लाइफ। आप PRJ लाइफ कोड यूज करो और आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिलता है। अदरवाइज बहुत बच्चे होते हैं ये पे करना चाहते हैं तो पे कर दे, मुझे क्या है। आपको आप ज्यादा पे करोगे तो फिर आप ज्यादा मन लगा के पढ़ोगे कि भाई मैंने 3-4 हजार ज्यादा दे दिया तो इस बार तो मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ूंगा, वो भी सही है, अगर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली नहीं हो तो मजाक था। आप ये प्राइस पे करना चाहोगे, अगर आप किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि आपकी तैयारी शुरू होना है इस स्टेट में, मान लो आप असम है, आप असम PSC देना चाहते हो, आप हरियाणा के हो, आप हरियाणा PSC देने चाहते हो, तब भी आप इस टीचर जी को पहचान लीजिए और इनके नाम को यूज करिए, PRJ लाइफ, एंड यू आर रेडी टू बी विथ योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम ID है, इसमें मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ साइंस के या इन जनरल करंट अफेयर के चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, तो यू कैन जॉइन दिस ID, इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। यहाँ पे आपको गप शरक का कम होता है, लेकिन आपको सिर्फ काम की बातें होते हैं जो कि आपके काम के आएंगे। ठीक है, चलिए तब ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूँगा ताकि आपको हल्का हल्का डंटा मारते रहूँ और आपको हमेशा जगाते रहूँ।